एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था ज्ञानचंद, दानचंद, दानी थे। नाम ही दानचंद था। नाम पे मत जाइएगा। बहुत से लोग होते हैं महाराज, नाम है नैन सुख और दोनों नेत्र नहीं। नाम है चंद्रमुखी, अब मुख किधर है यही नहीं पता है, क्योंकि आधा मुख इधर है आधा टेढ़ा हो चुका है एक्सीडेंट में। नाम से कुछ नहीं, कर्म से सब कुछ है। नाम तो इनका दानचंद है, मगर दान जीवन में एक दमड़ी नहीं किया। पत्नी कहती है कि जाओ कभी गंगा स्नान कर लो, बेटे कहते हैं जाओ बगल में ही गंगा जी है, 12 किलोमीटर दूर है। जीवन भर बीत गया, गंगा स्नान नहीं किया। एक दिन पत्नी ने कहा चले जाइए, गंगा जी बार बार नहीं मिलती। और गंगा स्नान करने के लिए चला तो पैदल ही चला, नहीं किराया लगेगा। और घाट भी चुना कौन, तो मुर्दा घाट। क्यों? सारे घाटों पे पंडा मिलेंगे, इस पे नहीं मिलेंगे। भगवान तो कौतुकी कृपाला है। भगवान तो किसी भी गुण पे नहीं चाहते। भगवान से पूछा गया आपने पूतना को यशोदा की गति क्यों प्रदान कर दी? अरे पूतना ने ऐसा कौन सा जब तक किया था जो आपने मां की गति दे दी? भगवान कहते हैं और तो इसने कुछ नहीं किया था, मगर इसका मारने का तो अंदाज था, स्टाइल था, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज तक कोई इस तरह से नहीं मुझे मारने आया। कि मां बन करके आई दुग्ध पान करा करके मारने के लिए, क्या सोची इसने? जो गति देत गीध सबरी को, राम सरस को नाई, ऐसा को उदार जगमाई। तो दानचंद के रुपया बचाने की ही स्टाइल भगवान को प्रिय लग गई। भगवान ने कहा चलो थोड़ा सा आनंद लिया जाए, तो एक पंडे के भेष में पहुंच गए उसी मुर्दोनी घाट पर। यहाँ दानचंद डूबा लगा करके निकले तो सामने पंडा जी, जय हो यजमान जी की। अब यजमान जी की जय हो, देख रहे हैं कि महाराज इस घाट पे भी, अरे ये तो छोड़ दिए होते कम से कम। भगवान भेषधारी पंडा बोले देखो यजमान जी, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कभी कभी तो ऐसे ऐसे यहीं पर भगत आ जाते हैं, साल साल भर की व्यवस्था कर देते हैं, हम कहीं और नहीं भटकते हैं। अब आप जैसा दानी मिल गया है, अब चिंता किस बात की है, दान कर दीजिए, वर्ष भर की रसीद काटें, संकल्प करें। नहीं नहीं महाराज, 6 महीना, 1 माह नहीं सरकार, मेरे पास कुछ नहीं है। तो पंडा जी के भेष में भगवान कहते हैं तब तक गंगा जी से नहीं निकलने देंगे जब तक तुम कुछ नहीं दान करोगे। कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। तो क्या करें, मरता क्या ना करता। तो कहा एक धेला, पहले धेला चलता था कि एक धेला, वो भी उधार रहा। फिर जब कभी आप नोट कर लीजिएगा, गंगोत्री जमुनोत्री जी में जाइए, आप दान करके चले आइए, पंडा जी आकर के आपके यहां से ले जाएंगे बाद में। भगवान ने कहा चलो कुछ तो किया। ये स्नान करके घर नहीं पहुंचा, भगवान पहले पहुंच गए। धर्मपत्नी कहती आप कुछ दान करके आए? कहे कहा गंगा जी में। कहे हाँ एक धेला। कहे वो जिनको दान की वो पंडा जी घर पर है। दानचंद भी सोचता इतनी सुपरफास्ट सर्विस आज तक नहीं देखी हमने, इतनी गति से कौन आता है। दानचंद ने कहा पत्नी से जाके कह दो स्वास्थ्य खराब है, गंगा स्नान कभी किए नहीं, पहली बार किए इसलिए ठंडी लग गई, बुखार लग गया। दानचंद ने कहा कह दो ऐसा है ना, अभी अभी हार्ट बढ़ा, श्वास बढ़ी और जैसी ताराम हो गए वो। जब घर में सूतक ही लग जाएगा तो क्या रुकेंगे, फिर तो चले जाएंगे। तो धेला भी बचा और खिलाना भी बचा। और पत्नी आंचल से आंसू पोंछती हुई पहुंची, महाराज अभी अभी मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया। महाराज ने कहा कोई बात नहीं बहन, रो मत, जो होना था सो हो गया। अब तुम अकेली स्त्री हो इस घर में, तुम क्या क्या करोगी? मैं ही पूरे नगर को बता करके इनकी अंत्येष्टि करा करके जाऊंगा। अमित रूप प्रगटे तहि काला, एक एक घर में एक एक रूप में पहुंचे। दानचंद का शरीर छूट गया, पूरे गांव को इकट्ठा कर लाए। भगवान ने कहा तू डाल डाल तो हम पात पात। अब ये श्वास रोक के लेटा है, अब श्वास आने रुका। भगवान ने सोचा कि देखते हैं कब तक नहीं मानता, कहीं तो कहेगा कि महाराज हम जिंदा है। अब पत्नी बार बार कह रही है मरे नहीं है,
तो सखियां बहनें जो अगल बगल से आई हैं, ये तो संसार की रीत, बेचारी सदमे में है, कह रही मरे नहीं है, सबको जाना है बहन। बांस आ गए, ठठरी बंध गई। तो ये ठठरी बांधना मतलब जो बांस का बंधता है अंत्येष्टि के लिए, वह तैयारी है। वो तैयार होकर के शमशान ले जाने लगे। भगवान ने कहा मानोगे नहीं, हम अग्नि लेकर के ही चलते हैं, आज तुमको देखते हैं। और लेकर के पहुंचे, लकड़ियां लगा दी, तैयारी हो गई, ऊपर रख दिए। भगवान ने सोचा अब तो इसको एक बार कान में बता दे कि भैया तेरी कंजूसी से ही हम प्रसन्न हो गए। तो कान के पास में भगवान मुंह ले जाकर के बोलते हैं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। दानचंद, मैं मामूली पंडा नहीं, पुरोहित नहीं, मैं बैकुंठ से नारायण ही आया हूं तुम्हारे लिए। मांग लो जो मांगना है मुझसे। दानचंद ने सोचा भगवान आ गए, तो उसी कफन में से आंखें खोली, और आंखें खोली तो सामने पंडा के भेष में पुनः भगवान को देखा, तो फिर बंद कर लिया। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जो, और मांग ले हो वरदान कछु। तो हाथ जोड़ के बोला धेला दीजे छोड़। वो जो एक धेला मैंने दान किया है वही छोड़ दीजिए, बस इतना ही चाहिए। मांगना नहीं आएगा तो भगवान भी सामने रहेंगे, तो एक धेला ही मांगोगे।